श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार के दिन सुनते हैं सोमवार व्रत की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा को। सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त विशेष पूजा अर्चना के साथ व्रत भी रखते हैं। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: व्रती सोमवार व्रत, सोमवार प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आज सोमवार के पावन दिन सोमवार व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर जाकर शिवजी और पार्वती जी की सेवा करता था। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप इस साहूकार की विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये आपकी कितनी सेवा करता है, कृपया आप इसे पुत्र धन देकर तृप्त करें। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में ये सुख नहीं लिखा है। परंतु पार्वती जी ने हठ पूर्वक साहूकार की भक्ति का मान रखने का आग्रह किया। अब पार्वती जी की बात को मानते हुए शिव जी ने उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का निश्चय किया। अब शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया, परंतु साथ ही ये भी कहा कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष ही होगी। 12 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस वार्तालाप को साहूकार सुन रहा था। उसको माता पार्वती व शिवजी की बात सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना तो वह दुखी हुआ, ना ही वह प्रसन्न हुआ। वह पहले की भांति ही शिव पूजा में मग्न रहता था। कुछ समय के पश्चात साहूकार को घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ और मार्ग में जहां भी रुकोगे वहां यज्ञ कराते हुए जाना, और जहां यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए जाना। ऐसा कहकर साधु ने दोनों मामा भांजे को विदा कर दिया। अब मामा भांजे ने साहूकार के कहे अनुसार मार्ग में यज्ञ कराते हुए गए और ब्राह्मणों को भोजन कराते व दक्षिणा देने लगे। काशी की तरफ चल दिए। अब रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। यह बात राजकुमार के पिता ने छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर दूल्हे की जगह बैठा दूं और राजकुमारी का विवाह इससे करा दूं। इसके पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर चला जाऊंगा। अब राजा ने राजकुमारी का विवाह साहूकार के पुत्र के साथ करा दिया, लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात न्याय संगत नहीं लग रही थी। अवसर पाते ही उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हें विदा कोई और करा कर ले जाएगा, जो कि एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को बताई, तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। अब दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां जाकर भी वह यज्ञ कराते। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मामा ने उससे कहा कि तुम अंदर जाकर लेट जाओ और आराम करो। शिवजी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर आकर बालक को देखा तब तक उसने प्राण त्याग दिए थे। अब मामा जोर जोर से विलाप करने लगा।
संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप करने की आवाज सुनकर शिवजी से कहा कि स्वामी, मुझसे इसका विलाप सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब शिवजी ने पार्वती जी को याद दिलाया कि यह बालक वही साहूकार का पुत्र है, इसकी आयु पूरी हो चुकी है, तो इसकी मृत्यु तो निश्चित थी। परंतु मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को जीवन का दान दें, अन्यथा इसके माता पिता भी इसके वियोग में जान दे देंगे। अब माता पार्वती की बातों को सुनकर शिवजी ने उसे जीवित होने का वरदान दिया। शिव कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने पर दोनों मामा भांजे अपने नगर की ओर चल दिए और चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। अब उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ करवाया। वहां के राजा ने उस बालक को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। उसी रात स्वप्न में साहूकार को शिवजी ने दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी भक्ति, सेवा और व्रत करने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है, और जिस प्रकार साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, महादेव इसी प्रकार हर माता के पुत्र की आयु को लंबी करना। जो इस सोमवार के व्रत को करते हैं, कथा को कहते हैं, सुनते हैं, उनके सभी दुख दूर करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ऐसे हैं मेरे भोले बाबा और माता पार्वती। तो भक्तों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव।